दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के सत्र में आप सबका स्वागत है। इजराइल ने आखिरकार लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। देखा गया कि जिस तरह हमास ने गाज़ा में सुरंगों का पूरा एक जाल बना रखा था, लगभग उसी की तरह उससे और उन्नत और परिष्कृत सुरंगों का नेटवर्क हिजबुल्लाह ने भी बना रखा है। और इजरायली फोर्स जो है उन्होंने इन्हीं सुरंगों पर हमले कर अपने हमले की शुरुआत वहीं से की है। सुरंगों का व्यापक नेटवर्क जो है वह हिजबुल्लाह का जो केंद्रीय मुख्यालय है बेरूत में, उसे और बेका एक जगह है जहां हिजबुल्लाह का माना जाता है कि उसका रसद का स्टॉक वहां रहता है, उसे वह दक्षिणी लेबनान से जोड़ता है। 2018 में हिजबुल्लाह के ऐसे ही 6 सुरंगों का इजरायली सेना ने पर्दाफाश किया था, जिसे उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के नीचे से इजराइल में घुसने के लिए बनाया गया था। पूरे दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा लगभग 100 माइल तक की नेटवर्क है सुरंगों का। इसमें भूमिगत कमांड, नियंत्रण कक्ष, हथियार आपूर्ति डिपो, फील्ड क्लिनिक और सभी प्रकार के मिसाइलों को फायर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्ट शामिल है। यहाँ से रॉकेट, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें सुरंगों से में जो तकनीक ऐसी बनाई है कि सॉफ्ट के जरिए दागी जा सकती है। इन सुरंगों को 1980 से बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न शील्ड में 2 ऐसी सुरंगें भी हैं जिनसे टैंक, बख्तरबंद वाहन और एक साथ तोप खाने के साथ 30,000 से अधिक सैनिक जा सकते हैं। इन सुरंगों को बनाने में हिजबुल्लाह को ईरान से मदद मिली और नॉर्थ कोरिया से मदद मिली है। हमास के सुरंग जो थे वे जितने गहरे में बनाए गए थे उससे कहीं ज़्यादा गहराई हिजबुल्लाह के टैंकों की है और इसमें अत्याधुनिक सारी सुविधाओं से ये सुरंगें लैस है। अभी इजरायली सेना एक तरफ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में तो हमले कर ही रही है, उसने दक्षिणी लेबनान के एक फ़लस्तीनियों के जो शरणार्थी शिविर है उस पर भी उसने हमला किया है। एक तरह से देखा जाए तो हमास के सरगना हसन नसरल्लाह के साथ ही दर्जन भर से ज़्यादा सीनियर कमांडर और सैकड़ों की तादाद में हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल ने मार गिराया है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल गाजा पर भी हमले कर रहा है, यमन पर भी हमले कर रहा है। यमन की तरफ से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं। अभी जो एक हमला एयर स्ट्राइक इजराइल ने किया है उसमें 21 लोगों के मारे जाने की सूचना है। तो एक तरह से कहा जाए तो यह अब फुल फ्लेज्ड वार तो पहले भी था, लेकिन इसकी अब सघनता जो है वो बढ़ गई है। लेबनान में इस आक्रमण के बीच ही अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इजराइल पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से कभी भी हमला कर सकता है। अब इस खबर ने दुनिया को और चौंकाया है। हालांकि ईरान ने इसके पहले जिस तरह के हमले किए थे और इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ था, उसे देखते हुए लगता है कि ईरान की ओर से बार बार धमकी दी जाती है। चाहे वो सुलेमानी की जब अमेरिका ने हत्या की उस समय भी ईरान की तरफ से कहा गया कि इसका जवाबी कार्रवाई इसकी की जाएगी। उसके बाद चाहे हनिया के मारे जाने की बात हो या हिजबुल्लाह की अभी तो चल ही रही है, इस तरह कई बार जो है ईरान ने
धमकी तो दी है, लेकिन इससे इस धमकी का अभी कोई असर दिखा नहीं है। लेकिन अमेरिका ने जो आज चेतावनी दी है, उससे लगता है कि ईरान को भी लगता है कि इजराइल अब आर पार की स्थिति में आ गया है, इसलिए अब ईरान को तैयार होना चाहिए। हिजबुल्लाह के बाद अगला नंबर ईरान का ही हो सकता है, ऐसा ईरान मानता है। तो लिहाजा ईरान अपनी तैयारियां शुरू कर चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि अब इजराइल और ईरान के बीच जो है वह सीधी लड़ाई अब होने की स्थिति आ गई है। पहले हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि इजराइल जो है वह हिजबुल्लाह के साथ उलझेगा। क्यों कि आज से 18 साल पहले 2006 में हिजबुल्लाह की गुरिल्ला फौज के आगे इजरायली सेना नाकाम हो गई थी। हालांकि इजराइल इसे अपनी हार नहीं मानता ना, हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं। उस समय ये 34 दिनों तक यह युद्ध चला था और इसमें इजरायली सेना जो है वह लेबनान में 1 मील तक ही घुस पाई थी। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो कंधों पर जो से दागी जाने वाली जो मिसाइलें हैं उससे उस मिसाइलों से इजराइल के कई टैंक को ध्वस्त कर दिया था। तो आज से जो इजराइल का ग्राउंड इन्वेजन शुरू हुआ है, देखना होगा कि इन इजरायली फौज को, सेना को हिजबुल्लाह की तरफ से कैसी टक्कर मिलती है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह के लिए यह सुरंगें जो हैं वह उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इन सुरंगों के भूल भुलैया में इजरायली सेना उलझ कर रह जाएगी और हिजबुल्लाह के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और हो सकता है कि ये हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं अब आमने सामने की लड़ाई में IDF को, इजरायली डिफेंस फोर्स को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस विषय में आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। नमस्कार।